गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं पंजाबी अध्यापक चरणजीत सिंह अज तुहानू पंजाबी व्याकरण बारे जानकारी जिहड़ी है तुहाडे नाल सांझी करन जा रहा हाँ कि पंजाबी दे विच पंजाबी व्याकरण का की महत्व है, की रोल है, उस दे बारे अज तुहाडे नाल मैं विचार जिहड़े है सांझे करन जा रहा हाँ। व्याकरण जिसनूं अंग्रेजी दे विच ग्रामर कहा जाता है, हिंदी दे विच भी व्याकरण बोलते हैं। व्याकरण की शुरुआत पंजाबी दे विच 18वीं सदी तो हुई है। पंजाबी च व्याकरण लिखण की शुरुआत 18वीं सदी के अंतराल विच शुरुआत की गई। बहुत सारे अंग्रेज़ों द्वारा व्याकरण जिहड़ी सी वो लिखी गई, जिंदे विच पहला रोल जिहड़ा है विलियम कैरी, न्यूटन, उन्हां द्वारा पंजाबी व्याकरण नूं बखूबी लिखण दे विच कोशिश की गई। उन्हां तो बाद साडे कोल पंजाबी दे विच बहुत सारे व्याकरणकार जिहड़े उभर के सामने आए। जे असीं गल करिए संस्कृत दे विच, तां संस्कृत दे विच सानूं जिहड़ी सब तो पहली व्याकरण मिलती है वो मिलती है अष्टाध्यायी, जो कि पालिनी, जो कि व्याकरण का मुढ़ कह सकते हैं, व्याकरणकारां दा मास्टर कह सकते हैं। पालिनी द्वारा अष्टाध्यायी व्याकरण का एक रूप जिहड़ा सी वो लिखिया गया, जिस विच बहुत सारे व्याकरण के रूपों बारे विचार चर्चा हुई, जो कि 6वीं सदी ईसा पूर्वक दे विच लिखी मनी जाती है, जिसकी भाषा जिहड़ी है संस्कृत। तो इस तरह नाल व्याकरण जिहड़ा ये भाषा का वह रूप है जिस विच असीं पंजाबी दे ही नहीं, हर एक भाषा की अपनी एक व्याकरण होती है। एक भाषा जो असीं मौखिक रूप दे विच बोलते हाँ, रोजाना जिसकी वरतों असीं करते हाँ, बिना असीं अपने मनोभावां नूं उजागर करन लई किसी न किसी रूप दे विच भाषा की वरतों हुंदी ही है, क्योंकि भाषा के बिना असीं कोई भी गलबात किसी नाल भी सांझी नहीं कर पाते। एक जानवर ते मनुख दे अंदर अगर कोई अंतराल है तो वह है भाषा। भाषा दे राही असीं जानवर ते मनुख तो अलग रूप दे विच जाने जाने, क्योंकि समाज विच विचरदे आ साडे नाल दे बहुत सारे व्यक्तिगत जिहड़े रिश्ते ने वो भाषा दे उत्ते ही आधारित हैं। इस करके पंजाबी दे विच भाषा नूं बोलण दे पिछे जिहड़े नियमां दी वरतों कीती जाती है, उन्हां नियमां दे पिछे जिहड़े कारज रूप सामने आउंदे है वो असीं व्याकरण दे राही ही सिੱਖਦੇ हां। व्याकरण तो ही असीं पंजाबी दे विच उन्हां बोलण दे रूपां बारे, उन्हां पिछे किहड़े कारज काम हुंदे उन्हां बारे, व्याकरण नियमां बारे, संरचना बारे, किहड़ा शुद्ध रूप है, किहड़ा अशुद्ध रूप है, उन्हां बारे सारी ही जानकारी जिहड़ी सानूं व्याकरण पद्धर ते ही मिलदी है। व्याकरण की जिहड़ी शुरुआत है वो असीं बचपन तो ही स्कूली पद्धर के उत्ते, जदों तो विद्यार्थी स्कूली पद्धर के उत्ते पंजाबी पढ़ना सीखता है, उदों तो ही उसनूं पंजाबी व्याकरण जिहड़ी है लग जाती है। तो पंजाबी व्याकरण के राही उसनूं अखरमाला, वर्णमाला, धुनी, उचारण, शब्द लिखण की बनतर, वाक उचारण, वाक बनतर, उसके बहुत सारे रूपों बारे विषय अकॉर्डिंग, विषय के आधारित उसनूं हर एक पद्धर दे विच उसनूं सिखाया जाता है। व्याकरण की पढ़ाई स्कूली पद्धर ते विद्यार्थी लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दे राही वो भाषा नूं पूर्ण रूप विच जान लेता है कि भाषा के शुद्ध रूप दे विच किहड़े नियमां दी वरतों कीती जाती है। हुण असीं गल करदे हां व्याकरण की परिभाषा बारे। तो व्याकरण की परिभाषा जे असीं सीमित दायरे विच कहीए तो बहुत सारे व्याकरणकारां ने अलग अलग रूप विच भाषा की व्याकरण की परिभाषावां दित्तियां ने, क्योंकि व्याकरण एक बहुत ही विशाल रूप है। किसी भी भाषा नूं जानन लई उस भाषा के नियमां दे विच बंधिया होया जिहड़ा रूप है व्याकरण का हुंदा है। व्याकरण दे विचों सानूं शब्द बनतर, धुनी बनतर, वाक संरचना, अर्थबोध आदि का अध्ययन किया जाता है। उसके नियमां बारे, पूर्ण रूप विच जानकारी मिलती है। व्याकरण कहूंदी है।
तरह नाल पंजाबी दे विच सानू व्याकरण की परिभाषा जिहड़ी है सीमित दायरे विच मैं तुहाडे अगे पेश कीती है, जिस दे विचों सानू ध्वनि बोध, वाक बोध, शब्द बोध, अर्थ बोध के नियमां बारे, उसके लिखण बारे, उसके बोल दे विच जिहड़े नियमां की वरतों की जाती है उसका पूर्ण जानकारी जिहड़ी सानू व्याकरण पद्धर उत्ते मिलती है। हुण असीं गल करदे हां व्याकरण दे भागां बारे। पंजाबी दे विच पंजाबी व्याकरण नूं चार भागां दे विच व्याकरणकारां ने वंडिया है। व्याकरण के चार रूप दर्शाए गए ने, चार भाग जिन्हां विच पंजाबी व्याकरण नूं वंडिया गया है। जिस विच सब तो पहला जिहड़ा व्याकरण का रूप है वो है ध्वनि बोध। ध्वनि बोध, हाँ जी, ध्वनि बोध की है? ध्वनि बोध तो भाव है आवाज। जदों असी मूँह राही बहुत सारिया धुनियां के रूप में बोलते हैं, बोल तो पहले साढ़े को शब्दों तो पहला जो रूप है वह है ध्वनि। मनुख बेतरह दी आवाज़ां, हर एक पशु पंछी अपने मूँह विच बहुत सारिया आवाज़ां जिहड़ियां सी वो तरह तरह के रूप में निकलदियां ने, तो वो पंछियां दियां जिहड़ियां निकलण वालियां सुरां उन्हां दियां आप दियां एक धुनियां ने। मनुख के मूँह विचों निकलण वालियां सुतंत्र आवाज़ां जिहड़ियां ने वो एक धुनी का रूप धारदियां ने, उसनूं धुनी कहा जाता है। पंजाबी विच आवाज़ बोल दिता जाता है धुनी बोध। धुनी बोध तो शब्द के पीछे किस आवाज़, किस धुनी की क्रिया चल रही है, किस धुनी के नियम चल रहे हैं, उसका बोध असी धुनी बोध दे विचों सीखते हैं। तो धुनी बोध दे विच जिहड़े इहदे भाग आते हैं उन्हां विच स्वर, व्यंजन, अर्ध स्वर, अर्ध व्यंजन, इस तो अगे इसनूं वर्गीकरण दे विच वंडिया जाता है। वर्गीकरण दे राही स्वर ते व्यंजना की जिहड़ी गल वो कीती जाती है, जो कि असीं अगले अध्याय च करांगे। ध्वनि बोध दे विच इसनूं स्वर ते व्यंजन के रूप में वंड के इसनूं दर्शाया गया है कि किहड़े स्वर किहड़े व्यंजन हैं, किहड़े व्यंजन अर्ध स्वर ने, किहड़े व्यंजन स्वर जिहड़े ने अर्ध ने। तो उन्हां दे नियमां बारे, उन्हां दे उच्चारण समय, उच्चारण करन दे उच्चारण नियमां बारे जो सानू बोध हुंदा है कि किहड़ी धुनियां नासकी, वर्णमाला दे विच धुनी बोध दा वख-वख धुनियां बारे जानकारी मिलती है, वो ध्वनि बोध कहा। और नंबर 2 ते असीं गल करांगे पंजाबी दे विच शब्द बोध। धुनियां दे सुमेल तो शब्दां की रचना हुंदी है, तो पंजाबी दे विच साडे कोल शब्द की रचना जो असीं धुनियां दे उच्चारण आई जिन्हां लिखती रूप दे विच प्रदान किया जाता है वो शब्द कहूंदे ने। तो पंजाबी दे विच शब्दां नूं दो रूपां दे विच वंडिया गया है, जिस विच सार्थक शब्द ते निरार्थक शब्द। सार्थक शब्द है जिन्हां शब्दां दे अर्थ होण, जो सानू अर्थ बारे जानकारी मिलती होवे। निरार्थक शब्द वो होंदे है जिन्हां शब्दां दा कोई अर्थ ना हो, कोई अर्थ ना हो। जिस तरह नाल असीं उदाहरण के तौर विच कह सकते हैं रोटी, राटी, धानी, चू, भू, इस तरह के बड़े शब्द साढ़े को पंजाबी विच पए हुए हैं, जिन्हां दे विच सार्थक शब्द जिवें चाह है, घा है, का है, मां है, जा है, इस तरह के बहुत सारे शब्द ने जिहड़े पंजाबी विच सार्थक रूप धारण करते, जिन्हां दे अर्थ हुंदे ने। ते उन्हां दे उल्ट जिहड़े चाह दे नाल चू शब्द है, घा दे नाल घू शब्द है, कां दे नाल कूं शब्द है, उन्हां शब्दां दे कोई अर्थ नहीं गिने जाते। इस करके शब्द बोध नूं 8 श्रेणियां दे विच वंडिया गया है। शब्द बोध नूं
8 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾਮ, ਦੂਜੀ ਹੈ ਪੜਨਾਮ, तीजी है क्रिया, चौथी श्रेणी है विशेषण, पंजवीं श्रेणी है साडे कोल क्रिया विशेषण, छेवीं श्रेणी है संबंधक, सतवीं है योजक ते 8वीं है विस्मित। ਇਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ 8 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਰੂਪ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਵਾਕ ਬੋਧ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਤੀਜਾ ਰੂਪ ਵਾਕ ਰੂਪ ਹੈ, वाक बोध, ते चौथा रूप है साडे कोल अर्थ बोध। हाँ जी, वाक बोध तो भाव शब्दां दे सुमेल तो वाक दी रचना होती है। पूरे बोल नूं वाक कहा जाता है। भाषा की सब तो वड्डी इकाई वाक नूं मन्निया गया है। व्याकरण के अनुसार जो असी उचारण, जो असी भाषा के रूप नूं मुखी मौखिक रूप विच बोलते हाँ, वो एक वाक का ही रूप होता है। वाक दी विच ही बहुत सारे वाक के रूप जिहड़े असी मुख दे राहीं किसी दे नाल गलबात करन समय वरतते हैं तो वाक ही कहते हैं। तो वाक बोध दे विच इस नूं 3 श्रेणियां विच वंडिया गया है, जिस दे विच सब तो पहली श्रेणी है साधारण वाक, नंबर 2 दे विच है संयुक्त वाक, नंबर 3 दे विच श्रेणी आ जाती है साडे कोल मिश्रित वाक। उस तो अगे इन्हां नूं उप श्रेणियां दे विच वंडिया गया है, जिस विच सानूं वाक दीयां उप श्रेणियां बारे जानकारी मिलती है, जिन्हां दे विच साडे कोल पहली हैगी है हाँ वाचक, ना वाचक, बयान्यावाचक, बयान्या जा प्रार्थना। इस तरह नाल हाँ वाचक है, ना वाचक है, बयान्यावाचक है, विस्मयवाचक है। विस्मयवाचक जिहड़े शब्द ने वो भी पंजाबी व्याकरण के रूप दे विच दर्शाए गए हैं। तो इस तरह नाल पंजवां जिहड़ा रूप है वो है नावाचक दे विच जिहड़ा तुहानूं मैं दर्शाया प्रश्नवाचक शब्द। प्रश्नवाचक दे विच जो कि प्रश्नां बारे जानकारी दित्ती जाती है, कोई भी सवाल जवाब पूछे जाते हैं, उहनूं उपर श्रेणियां दे विच वंडिया गया है। ये वाक बोध दे विच असीं इन्हां दे रूपां बारे जानकारी हासिल करते हाँ। इस दे अगों वाक बोध तो इलावा इसनूं होर भी उप श्रेणियां दे विच वंडिया जाता है, जिन्हां बारे गल असीं तुहाडे नाल अगले अध्याय च करांगे। हुण असीं गल करांगे तुहाडे नाल अर्थ बोध बारे। पंजाबी दे विच अर्थ, वाक तो अर्थां दी रचना हुंदी है। भाषा दे विच अर्थ, वाकां दी अर्थां दे राहीं जानकारी मिलदी, सानूं वाक तो अर्थां बारे बोध मिलदा है। अर्थ बारे, उसदे शब्दां दे अर्थां बारे जानकारी मिले, उस अध्याय नूं असीं अर्थ बोध कहने हाँ। अर्थ बोध दे विच साडे कोल शब्द अर्थ है, शब्दार्थ, बहुआर्थक, समानार्थक, बहुते शब्दादि था एक शब्द, अखान है, मुहावरे ने, विरोधी शब्द ने। ये सारे ही रूप जिहड़े ने वो अर्थबोध के पद्धर विच, भाग दे विच दर्शाए जाते हैं। ये सी साडी पंजाबी व्याकरण के 4 भाग, जिन्हां बारे तुहाडे नाल मैं विचार साझे कीते ने।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਗਿਆਨ, ਭਾਵੰਸ਼, ਵਾਕੰਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵੰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ जो जानकारी मिलती है उन्होंने विच है धातु, मधेतर, पिछेतर, अगेतर। ये मूल रूप विच भावंश की श्रेणी दे विच आ जाते हैं। वाकंश की श्रेणी दे विच जो साडे कोल आंदे ने, वाकंश की श्रेणी विच जो रूप दर्शाए गए ने उन्हां दे विच साडे कोल आ जाते हैं। वाकंश दे विच नाम वाकंश, क्रिया वाकंश, शेषण कंश। अगो इन्हां वाकंशां दे विच उपवाक, कई होर रूपां राहीं दर्शाया जाता है। इसी वाकंशां बारे तुहाडे नाल सांझी करते हो व्याकरण दे इन्हां नियमां बारे इस पाठ दे अध्याय दे विच दर्शाया गया है। हुण असीं गल करांगे इस तो अगे पहले अध्याय बारे ध्वनि बोध। ध्वनि बोध दे अध्याय दे विच साडे कोल ध्वनि जिसनूं आवाज कहा जाता है, ध्वनि तो भाव आवाज, मूँह विचों निकलण वालियां सुतंत्र बेरोक धुनियां जिहड़ियां ने आवाज का रूप धारण करदियां ने। तो साडे कोल पंजाबी विच ध्वनि बोध दे रूपां बारे जानकारी है, जिस विच ध्वनि बोध नूं दो भागां च वंडिया गया है, स्वर अते व्यंजन। स्वर की कहाउंदे हन? स्वर तो भाव जिन्हां धुनियां नूं उचारण समय, जिन्हां धुनियां नूं सुतंत्र रूप विच उचारिया जावे, किसी प्रकार दी रोक ना होवे, जो सिर्फ उचारण ही कीतियां जाण, पर लिखती रूप विच ना हो। उन्हां धुनियां नूं स्वर धुनियां आखदे हन। उन्हां धुनियां नूं स्वर धुनियां आखदे हन। जिसनूं अंग्रेजी दे विच वोवल्स बोलते हैं, हिंदी विच भी स्वर कहा जाता है, पंजाबी विच भी स्वर ने। स्वर धुनियां दे विच साडे कोल पंजाबी दे विच 3 धुनियां हन स्वर दियां, जिस दे विच है ऊड़ा, ऐड़ा, ईड़ी। ऊड़ा, ऐड़ा, ईड़ी साडे पंजाबी दे 3 स्वर हन। इन्हां नूं एक होर भी नाम नाल जानिया जाता है, वो है स्वर वाहक। स्वर वाहक के रूप दे विच भी इन्हां धुनियां नूं जानिया जाता है। तो पंजाबी दे विच साडे कोल ऊड़ा, ऐड़ा, ईड़ी ये धुनियां जिहड़ियां ने ये स्वर धुनियां मन्नियां जांदियां हैं। इन्हां नूं अगों पंजाबी भाषा दे विच 10 प्रकार दे विच वंडिया गया है। स्वर धुनियां 10 प्रकार दियां मन्नियां जांदियां हन, जिसनूं तुहानूं सौखी तरह नाल क्लियू राहीं समझा रहा हाँ। जिस तरह नाल ऊड़े दियां 3, ऊड़े दियां 3 किहड़ियां धुनियां जिहड़ियां स्वर कहांदियां हन, उस दे विच है ऊड़े नूं ऊंकड़, ऊड़े नूं दुलैंकड़, ऊड़े उत्ते होड़ा, ऊड़े नूं खोल के होड़ा ओ, ऊ ऊ ओ। नंबर 2 दे उत्ते जिहड़ी धुनी है वह है
ਐੜਾ। ਐੜੇ ਦੀ ਚਾਰ ਧੁਨੀਆਂ ਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਚਾਰ ਸਵਰਾਂ ਦੀ ਵਰਗੀਕਰਨ ਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ स्पष्ट रूप ਵਿੱਚ ਮੁਕਤਾ ਅ, ਆ, ਐ, ਓ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐੜੇ ਦੀਆਂ ਚਾਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੀਸਰੇ ਬਾਰੇ, ਈੜੀ। ਈੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈ, ਏ, ਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਵਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਵਰਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।